जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जिन पियाजो के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लिख लेना देख के। लास्ट की जो लाइन है इसमें लिख रखा है कि इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। सेकंड पेज लिख लेना आप, रोक करके लिख सकते हो आप। थर्ड पेज अनुकूलन, यह है आत्मसात्रण और समंजन के बारे में, आत्मसात्रण के बारे में और समंजन के बारे में। ये नेक्स्ट है स्कीम्स, यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा होता है। यह है जिन पियाजो की संज्ञानात्मक, इसमें हेडिंग में डालनी है आपको कि इसी में डालनी है कि जिन पियाजो के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक, और फोर्थ है औपचारिक अमूर्त। तो इसमें दे रखा है संवेदी पेशी अवस्था, शिशु अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। सेकेंड पॉइंट, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। और थर्ड है इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना व बोलना सीख जाता है। सेकेंड पॉइंट यानी कि सेकेंड हेडिंग है इसकी, सेकेंड नंबर, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, जिसमें है कि शिशु दूसरों के संपर्क से खिलौने व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। सेकंड, शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचाना आदि सीख लेता है। फिर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक होती है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, यानी कि वह अमूर्त वस्तुओं को नहीं पहचान सकता, इमेज नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है बालक अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख आदि बताने में योग्य हो जाता है। और 4 है औपचारिक अमूर्त तार्किक अवस्था 12 से 13 वर्ष। इसमें दे रखा है कि इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाते हैं। और सेकंड पॉइंट है इस अवस्था में चिंतन, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। आगे है हमारा जिन पियाजो के संज्ञानात्मक के सिद्धांत की उपयोगिता। हेडिंग डाल लेना इसमें ऊपर, इसमें लिख नहीं रखा है कि जिन पियाजो के संज्ञानात्मक सिद्धांत की उपयोगिता, जिसमें 1 नंबर आपको डाल करके लिखना है कि पियाजो ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया है। शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण कार्य कराना चाहिए। सेकंड है पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। थर्ड है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक है, इन दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना उचित होगा। 4 है बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। और 5th है 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चों में यह क्षमता विकसित होने लगती है। 6 पॉइंट, शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक क्रियाओं के आयोग के आधार पर करना चाहिए। 7th है बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंत क्रिया के द्वारा सीखता है, अतः हमें शिक्षकों, माता पिता, बच्चों के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। और 8 है इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। तो यह थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और वीडियो मिलते रहे आपको सबसे पहले। थैंक यू।